ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 24वें सामान्य रविवार में हैं और यह रविवार कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम पवित्र क्रूस के उत्सव का जश्न मना रहे हैं। पवित्र क्रूस का उत्सव, जिसे पवित्र क्रूस विजय पर्व भी कहा जाता है, हर वर्ष यह पर्व 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्याएं 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, जैसे मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है कि जो कोई उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। क्रूस ऊंचाई का प्रतीक है। क्रूस दुख पीड़ा से ऊपर उठकर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं बल्कि उद्धार, प्रेम, शांति और विजय का प्रतीक है। यह उत्सव हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों में क्रूस ही हमारा सहारा है। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें याद आता है कि यीशु ने हमारे पापों के खातिर अपना सारा जीवन क्रूस पर अर्पित कर दिया। यह चिंतन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में उस क्रूस को अपनाएं, अर्थात दुख, दर्द और पीड़ा को प्रेम से सहन करें और दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन व्यतीत करें। इस उत्सव में हम न केवल क्रूस की पूजा करते और न उस लकड़ी की, बल्कि उस प्रेम की जो उस पर प्रकट हुआ। संत पौलुस कहते हैं गलातियों के नाम पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 14 में, मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। यह चिंतन हमें आमंत्रित करता है कि हम क्रूस को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। क्रूस का इतिहास यीशु मसीह के क्रूस पर क्रूसित होने से शुरू होता है। सुसमाचारों के अनुसार यीशु को रोमन साम्राज्य के सैनिकों द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया, जो उस समय की एक क्रूर सजा थी, लेकिन यह क्रूस उद्धार का साधन बन गया। 4वीं शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां संत हेलेना ने यरूशलेम जाकर पवित्र क्रूस की खोज की। परंपरा के अनुसार सन 320 ईस्वी में उन्होंने 3 क्रूस पाए और चमत्कार से सच्चे क्रूस की पहचान हुई। जब उसने क्रूस के माध्यम से एक मृत व्यक्ति को छुए तो वह जीवित हो गया। इस क्रूस के एक हिस्से को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा गया और दूसरे को यरूशलेम में रखा गया। लेकिन इतिहास में क्रूस को कई बार लूटा गया। सन 614 में फारसियों ने इसे चोरी कर लिया, लेकिन सन 628 ईस्वी में सम्राट हेराक्लियस ने इसे वापस लाया। इसी घटना की याद में पवित्र क्रूस का उत्सव शुरू हुआ। बाद में क्रूस के टुकड़े विभिन्न कलीसियाओं में वितरण किया गया। आज भी रोम, पेरिस और अन्य स्थानों पर इसके अवशेष रखे गए हैं। यह इतिहास हमें सिखाता है कि क्रूस केवल एक वस्तु नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है जो सदियों से जीवित रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की योजना में दुख और पीड़ा भी जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करता है। क्रूस हमारे व्यक्तिगत जीवन में उद्धार का प्रतीक है। यह जब हम बीमारी, असफलता या दुख झेलते हैं, क्रूस हमें धैर्य और आशा देता है। संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 20 में कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रूस हमें अपने पापों से मुक्ति दिलाता है और हमें नया जीवन देता है। व्यक्तिगत रूप से क्रूस का चिन्ह बनाना हमें ईश्वर की सुरक्षा को याद दिलाता है। कलीसियाई जीवन में क्रूस एकता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है सब एक दूसरे का बोझ उठाएं।
जैसे यीशु ने क्रूस उठाया, वैसे ही हमें गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। क्रूस हमें स्वार्थ, त्याग और प्रेम से जीने की प्रेरणा देता है। पारिवारिक जीवन में क्रूस झगड़ों को सुलझाने और क्षमा करने में मदद करता है। समाज में यह अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति देता है। धार्मिक जीवन में जैसे पुरोहितों, सन्यासियों, धर्म बंधुओं और धर्म बहनों के जीवन में क्रूस त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें प्रार्थना, उपवास और सेवा की याद दिलाता है। कलीसिया के इतिहास में कई संतों जैसे संत फ्रांसिस असीसी, संत मैक्सिमिलियन कोल्बे, संत डेमियन मोलोकाई इत्यादि ने क्रूस को अपनाया और अपना जीवन ही बदल दिया। धार्मिक जीवन में क्रूस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यीशु के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र मिस्सा में क्रूस हमें यीशु के बलिदान की याद दिलाता है। कलीसिया के अगुवे क्रूस को अपनाकर न्याय और शांति के लिए कार्य करते हैं। विश्व स्तर पर कलीसिया क्रूस के माध्यम से पीड़ितों की मदद करती है। उदाहरण के लिए संत पापा फ्रांसिस ने क्रूस को गरीबों और पर्यावरण की रक्षा से जोड़ा। कलीसिया में क्रूस हमें प्रेरित करता है कि हम एक मिशनरी बनकर ईश्वर के संदेश को दुनिया के कोने कोने में फैलाएं। पवित्र क्रूस का उत्सव हमें आमंत्रित करता है कि हम क्रूस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इसके इतिहास से सीखें, उसकी महत्ता को समझें और उसके प्रभाव से अपने जीवन को बदल दें। याद रखें, क्रूस बिना नहीं बल्कि उसके माध्यम से हम अनंत जीवन पाते हैं। आमीन।